नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड दौरा पूरा हो चुका है, अब बारी है स्वीडन की। नीदरलैंड से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन स्वीडन के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, स्वीडन का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट ग्रिपेन प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने पहुंच गया। ग्रिपेन स्वीडन का सबसे एडवांस फाइटर है, जो नाटो एयर फोर्स की ताकत भी है। ग्रिपेन को 24x7 रेडी जेट कहा जाता है। चाहे बर्फबारी हो या फिर बारिश, ग्रिपेन हर मौसम में लड़ने के लिए तैयार रहता है। ग्रिपेन कहीं पर भी लैंड कर सकता है, छोटी सी एयरफील्ड से टेक ऑफ कर सकता है। जब मोदी का प्लेन यूएई पहुंचा था, तो वहां पर यूएई का F-16 फाइटर जेट मोदी को एस्कॉर्ट करने पहुंचा था। 2 दिन बाद जब पीएम स्वीडन पहुंचे, तो यहां पर स्वीडन का फाइटर जेट ग्रिपेन सम्मान में आया। 12 साल में हिंदुस्तान को देखने का नजरिया कितना बदला है, इसका एक और सबूत देखिए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन स्वीडन में लैंड हुआ, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन उनके स्वागत में खड़े नजर आए। किसी भी देश की पहचान, किसी भी लीडर का वर्चस्व इस बात से तय होता है दूसरे देशों में उसका स्वागत कैसे होता है, कैसे उनका सम्मान होता है। नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर अलविदा कहने खुद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री आते हैं। जब तक मोदी का प्लेन जाता नहीं है, तब तक वो वहां खड़े रहते हैं। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने खुद आते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। ऐसा सम्मान यूरोप में किसी और देश को नहीं मिलता है। ऐसा सम्मान पाने के लिए ट्रंप बेकरार रहते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने मोदी को एयरपोर्ट में ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया। स्वीडन मिलिट्री का बैंड, स्वीडन आर्मी की स्पेशल यूनिट मोदी के स्वागत में खड़ी थी। स्वीडन के पीएम के खास आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा स्वीडन दौरा है। पहली बार 2018 में मोदी स्वीडन गए थे। अब 2026 में मोदी दोबारा स्वीडन पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी कितने पावरफुल हैं, उनकी ताकत क्या है, ये स्वीडन के अंदर खड़े होकर उन्होंने स्वीडन के पीएम को दिखा दी। जिस तरह से मोदी को देखने के लिए भीड़ जमा थी, ऐसा नजारा किसी भी स्वीडन पीएम के लिए नहीं हुआ। भारत की शक्ति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भविष्य क्या है, स्वीडन ने, पूरे यूरोप ने देख लिया। दो 2014 से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया जब यूरोप के देश भारत के स्वागत के लिए लाइन लगाए खड़े हों। पहले ये सोच होती थी दूसरे देश जाएंगे तो कुछ मिलेगा। आज भारत के आने पर दूसरे देशों की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। मोदी आएंगे तो स्वीडन के साथ डील करेंगे, इसके लिए स्वीडन की हर कंपनी तैयारी में है। स्वीडिश कंपनियों को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। स्वीडन अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत के विशाल मैन्युफैक्चरिंग स्केल के साथ जोड़ना चाहता है। स्वीडन को अपनी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरों और आईटी एक्सपर्ट की जरूरत है। पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच टैलेंट एक्सचेंज और आसान होगा। इस दौरे के बाद पीएम मोदी स्वीडन में यूरोप की टॉप कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, ट्रंप स्वीडन से बहुत गुस्से में है। ट्रंप ने बाकायदा स्वीडन को धमकाया भी था, जिसके बाद से स्वीडन अमेरिका की जगह दूसरा मार्केट तलाश रहा था और उसको इंडिया जैसा बड़ा देश और मार्केट मिल गया।
अब बात भारत को स्वीडन से क्या मिलेगा। भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एआई और डिफेंस तकनीक की है। इन सभी सेक्टर में स्वीडन भारत के बहुत काम आ सकता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर मोदी के यूरोप दौरे पर है। जो झटका पाकिस्तान को मोदी के यूएई दौरे से लगा है, उससे अभी तक पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इस्लामिक पाकिस्तान का गुरूर चकनाचूर हो गया है। उसको हमारा साथ देना चाहिए। हमारे ये कंट्री भी मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दुबई भी हमारा सारे मुसलमान भाई है। और ये मोदी से मिलके जो ये कर रहे हैं ये गलत है। हम लोग, जबकि यही जहन है कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। तो ये लोग अपना जो मजहब है, हिंदू मजहब, वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यूएई मना नहीं कर रहा है इस चीज को। आप ये देखो, यूएई और इंडिया जो आपस में इतना मिलकर चल रहा है ना, ये सारा सीन ये है कि मुस्लिम कंट्री खत्म करने की चीज जब बात हो रही है यहाँ पे। पाकिस्तान को या तो खरीदेंगे, जो कि खरीदा हुआ है मेरी नजर में, क्योंकि लोन वगैरह के उस पर खरीदा था, हाथ पैर बांधे हैं उनके। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर लड़े नहीं जाते हैं, गोली चलाना आखिरी ऑप्शन होता है। बिना गोली चलाए जो दुश्मन को हरा दे वही असली योद्धा होता है। जैसे इस वक्त यूएई से पाकिस्तानी भगाया जा रहा है, इंडिया का वेलकम किया जा रहा है।